हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईपीएम करियर्स। मुझे पता है इंटरव्यू की एंजाइटी के बारे में, स्पेशली आईपीएम इंटरव्यूज, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जीवन में ये पहली बार होता है कि वो कोई इंटरव्यू दे रहे हैं। सेम विद मी, जब मैंने आईपीएम क्लियर करने के बाद इंटरव्यू दिया था तो वो मेरी लाइफ का भी फर्स्ट इंटरव्यू था। एंड चूंकि मैंने कहीं से प्रिपरेशन भी नहीं ली थी तो मेरे पास मॉक्स की भी प्रैक्टिस नहीं थी, तो दैट वाज माय वन एंड ओनली फाइनल इंटरव्यू। ये जो वीडियो है, मेरी कोशिश इस वीडियो में ये है कि मैं हर वो एरिया कवर करूं जो आपको हेल्प करे इन गेटिंग प्रिपेयर्ड, गेटिंग गियर्ड अप फॉर योर आईपीएम इंटरव्यू। और मैंने ये वीडियो कंपाइल किया है बेस्ड ऑन माय पर्सनल एज वेल एज मेरे दोस्तों के एक्सपीरियंस पे जिन्होंने आईपीएम के इंटरव्यू प्रोसेस में भाग लिया था। तो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है इंटरव्यू का फिजिकल सेटअप। कैसा होता है जब आप स्टेप इन करते हैं इनटू योर इंटरव्यू वेन्यू। अगर मैं बोलूं तो आज से 10 साल पहले 2015 में 12 जून तारीख थी और मेरा वेन्यू था इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली। तो मैं अपने फादर के साथ वहां पे गई थी और जैसे ही हम अंदर घुसे थे, एक बड़ी सी लॉबी थी जहां पे चेयर्स लगे हुए थे। पेरेंट्स अलॉन्ग विद देयर चिल्ड्रन वर सिटिंग इन दैट लॉबी। और मैंने अपने आसपास देखा, बहुत वेल ड्रेस्ड बच्चे थे, ब्लेजर्स वगैरह पहन के आए थे। एंड मेरे पास ब्लेजर नहीं हुआ करता था उस टाइम पे। इनफैक्ट मुझे आइडिया भी नहीं था कि ब्लेजर पहन के मुझे जाना चाहिए या मैं ब्लेजर अरेंज करूं कहीं से। तो मैं एक कुर्ती और जीन्स में गई थी। शुरू शुरू में ये बात मुझे थोड़ी ट्रबल भी कर रही थी। वहां पर बैठे बैठे मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा थोड़ा इम्पैक्ट हो रहा था इस चीज से। लेकिन आज यहां मैं आपके सामने ऑन रिकॉर्ड बोलना चाहती हूँ कि ये चीजें बहुत छोटी होती हैं। इनको लेके अपना दिल मत छोटा करना, ठीक है? तो वापस आते हैं हम लोग अपने इंटरव्यू सेटअप पे। एक बड़ी सी लॉबी थी अंदर घुसते ही, जहां पे चेयर्स थे, पेरेंट्स और बच्चे बैठे हुए थे। फिर बच्चों को बुलाया गया ऊपर। ऊपर जाने पे एक हॉल था जहां पे बहुत सारे काउंटर्स लगे थे। वहां काउंटर्स पे वन और टू पीपल वर सिटिंग एट एवरी काउंटर। और डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने के लिए हम लोग लाइन लगा के अलग अलग काउंटर्स पे खड़े थे। मेरा नंबर आया, मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराए। फ्रॉम दैट हॉल वी वर सॉर्टेड इनटू ग्रुप्स ऑफ 3 एंड हर एक ग्रुप को एक सेपरेट रूम एलोकेट हुआ। तो अब मैं अपने ग्रुप के साथ उस एलोकेटेड रूम के बाहर चली गई। रूम लॉक्ड था, बाहर बेंच लगी थी। हम 3 लोग उस बेंच पे जाके बैठ गए। तो ये 3 लोग कौन थे? ऑब्वियसली ये 3 लोग वो थे जिनका उस पर्टिकुलर रूम में इंटरव्यू होना था। सबसे पहला मेरा नंबर था और मेरे बाद 2 लोग और थे। अब वहां बैठे बैठे हम सब बच्चे तो आपस में बातें शुरू हो गई। आपके 12th में कितने परसेंटेज आए, आपने कौन सा सब्जेक्ट लिया था? तो अब भाई मेरे आए 94 और मेरे बगल वाले मैम के आ गए 95%। तो मैं सोचने लगी, अरे इनके तो 95 आए हैं, मेरे 94 रह गए। तो फिर से कुछ कुछ हल्का हल्का कॉन्फिडेंस डाउन होने लगा। बट देन अगेन, मेरी गलतियों से आप सीख लीजिए। कोई ज्यादा बातचीत करने की जरूरत नहीं है जब आप अपने इंटरव्यू वेन्यू पे पहुंचे। कोई बहुत ज्यादा इधर उधर ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है। कौन क्या पहन के आया है, कौन कैसा लग रहा है, कौन कैसी इंग्लिश बोल रहा है, कितने परसेंटेज आए, कौन से शहर का है, कोई दिल्ली बंबई का है और मैं कानपुर की हूं, ये सब नहीं करना है। ठीक है, हम जाएंगे, अपने आप पर फोकस करेंगे और प्रोसीजर फॉलो करेंगे, जो भी हमें प्रोसीजर फॉलो करवाया जाएगा। देन मेरा नंबर आया, मतलब somebody called me to enter the room. So I entered and there were 3 people sitting in the panel. बीच में बैठे थे एक सीनियर प्रोफेसर, उनके एक साइड पे थे असिस्टेंट प्रोफेसर जो स्लाइटली यंग थे, एंड जो थर्ड पर्सन थे वो और ज्यादा यंग थे। आई एम नॉट श्योर वो कोई एलम थे या कोई गेस्ट पैनलिस्ट थे, बट उनको मैंने कभी IIM इंदौर कैंपस में नहीं देखा। बाकी जो 2 मेरे पैनलिस्ट थे उनसे मैं मिली कैंपस पे जाके, उन्होंने मुझे पढ़ाया भी। एक मार्केटिंग के प्रोफेसर थे और एक क्वांट्स के प्रोफेसर थे, उन्होंने हमें गेम थ्योरी पढ़ाई थी। तो उन दोनों प्रोफेसर से मेरा इंटरेक्शन हुआ आफ्टर गोइंग टू कॉलेज। बट जो थर्ड पैनलिस्ट थे, आई नेवर गॉट टू नो हु दे वर। ये तो हो गया हमारा सेटअप। अब आते हैं नंबर 2, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन द इंटरव्यू। ब्रॉड 4 कैटेगरीज में मैं डिवाइड कर सकती हूँ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड। पहला है इंट्रोडक्शन, दूसरा एकेडमिक्स, तीसरा जीके एंड करंट अफेयर्स, चौथा HR बेस्ड। इंट्रोडक्शन में आपका वाई IPM, वाई IIM इंदौर,
introduce yourself, tell us something about your city, family, state. All these kinds of questions can be asked. Academics में अगर आप क्लास 12th आपने इसी साल पास आउट किया है तो you are expected to know basics of the subjects that you have studied in 12th. अगर मान लीजिए आप ड्रॉपर हैं या आप एक पार्शियल ड्रॉपर हैं तो आपने कहीं कॉलेज में भी एडमिशन लिया हुआ था, अब आप अपियर हो रहे हैं आईपीमैट के लिए, इंटरव्यू के लिए, तो जो आपको कॉलेज में पढ़ाया गया है वो आपको आइडिया होना चाहिए ना, बेसिक्स तो एटलीस्ट आने ही चाहिए. एंड अगर उन्होंने स्पेसिफिकली पूछ लिया कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है तो उस सब्जेक्ट में आपको महारत हासिल होनी चाहिए आपके लेवल पे. जितना 12th का सिलेबस है या जितना फर्स्ट ईयर अंडरग्रेड का सिलेबस है उतना आपको अच्छे से आना चाहिए. Moving on to GK and current affairs. There is a difference between static GK and current affairs. Static GK होता है कि आपके स्टेट में कौन सी नदियां बहती हैं, कैसी सॉइल है, कैसी क्रॉप्स उगती हैं, ये स्टैटिक जीके होता है. करंट अफेयर होता है पहलगाम अटैक के बारे में हमें बताइए, या अभी कुछ यूएस वाइस प्रेसिडेंट आए थे भारत दौरे पे तो उन्होंने क्या प्रपोज किया, इस तरह की चीजें करंट अफेयर्स होती हैं और ये दोनों ही आपको आनी चाहिए. आप ज्यादा लोड मत लेना. हम लोगों ने एक इंटरव्यू प्रिपरेशन बुकलेट भी प्रिपेयर करी है जो कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एंड आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं. इट कैन हेल्प यू इन योर इंटरव्यू प्रिपरेशन. तो फॉर करंट अफेयर्स प्लीज रीड द न्यूज़पेपर एंड आई थिंक पिछले 2-3 महीने के न्यूज़पेपर्स आपने पढ़े होने चाहिए. मतलब आपको पता होना चाहिए कि पिछले 2-3 महीने से स्पेशली क्या हैपनिंग्स हैं जो हो रही हैं भारत में और विश्व में. और जहां तक जीके की बात है तो ये सब चीजें, जीडीपी, लिटरेसी रेट, राइट, अपनी सिटी, अपने स्टेट के बारे में जनरल नॉलेज आपको होनी चाहिए. लास्टली एचआर बेस्ड क्वेश्चन. फॉर एग्जाम्पल कोई चैलेंजिंग सिचुएशन जो आपने फेस करी, कोई कॉन्फ्लिक्ट जो आपने रिजॉल्व किया, कोई लीडरशिप कहीं आपने दिखाई, कहीं टीम वर्क दिखाया, इस तरह की चीजें भी आ सकती हैं. एक 5th कैटेगरी में रखती हूँ बट उसको मैं मिसलेनियस बोलती हूँ, कुछ भी आ सकता है, तो वो हमेशा रहता है ना. देयर इज ऑलवेज रूम फॉर समथिंग स्पॉन्टेनियस टू हैपन. ठीक है, इसी के साथ हम मूव करते हैं हमारे थर्ड पॉइंट पे, विच इज पॉस्चर. जब आप बात कर रहे हैं तो आपका पॉस्चर कैसा होना चाहिए. तो मुझे याद है कि जब मैं स्कूल में पढ़ती थी या जब आईपीएम के इंटरव्यू की तैयारी कर रही थी तो मैं अपने पॉस्चर पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी उस टाइम पे, कैसे भी बैठ जाती थी. लेकिन इंटरव्यू में मैंने कॉन्शियसली ये कोशिश करी कि मैं सीधा बैठूं, स्पाइन स्ट्रेट करके, और कॉन्शियसली कोशिश किया कि मैं एक स्माइलिंग मैनर रखूं अपना, क्योंकि स्माइल देखो कंटेजियस होती है. आप मुस्कुराओगे सामने वाला मुस्कुरा देगा, है ना. तो कीप स्माइलिंग, कीप सिटिंग स्ट्रेट. सिटिंग स्ट्रेट ऑल्सो हेल्प्स यू स्टे अलर्ट. बॉडी एंड माइंड इज वन सिस्टम. ये सब मैं अब समझती हूँ इतने सालों बाद, बिकॉज मैंने योगा वगैरह सीखा है और मैं योगा सिखाती हूँ, तो हमको ये अब पता है कि बॉडी एंड माइंड इज वन सिस्टम. और अगर मैंने अपना पॉस्चर स्ट्रेट रखा तो इट सेंड्स अ सिग्नल टू माई ब्रेन कि समथिंग इंपॉर्टेंट इज हैपनिंग, बी अलर्ट एंड गिव योर 100%. ठीक है. नंबर 4, कॉन्फिडेंस. बहुत सारे बच्चे इस वर्ड को सुन के नर्वस हो जाते हैं कि अरे कॉन्फिडेंस कहाँ से लाऊं, उसके अंदर तो बहुत है लेकिन मेरे अंदर नहीं है, याडा याडा. तो कॉन्फिडेंस के लिए मेरी एक ही एडवाइस है, जस्ट बी योर सेल्फ. अपनी स्टोरी को आप पूरी तरह ओन करिए. यू आर अ कल्मिनेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस दैट हैव हैपेंड ओवर years ऑफ योर डेवलपमेंट. देखिए, अब इंटरव्यू के लिए 15 दिन में आप कुछ नया तो कर नहीं लोगे. आप जो हो वो हो, ठीक है. And you have to go in there owning 100% of yourself, owning your experiences, owning your mistakes, owning your successes and your failures. कुछ झूठ नहीं बोलना है, exaggerate नहीं करना है, manipulate नहीं करना है. Own your story, own your narrative. That will give you the confidence to enter that room and put across your points. ठीक है. Lastly, एक स्पेशल पॉइंट था जो मुझसे एक्चुअली मुझसे आशुतोष सर ने बोला था स्पेशली कि मैं बात करूं इस बारे में, वो था मिरर वर्क. देखो, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे आपके इंटरव्यू में जो आप पहले से एंटिसिपेट कर सकते हो.
जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया था, टेल अस समथिंग अबाउट योर सेल्फ, योर सिटी, योर स्टेट, योर फैमिली, व्हाई आईपीएम, व्हाई आई एम इंदौर। इतना तो आप पहले से एंटिसिपेट कर सकते हो ना कि ये तो पूछा ही जा सकता है। तो क्यों ना आप इन सब क्वेश्चंस के अच्छे से स्क्रिप्टेड आंसर्स बनाओ और मिरर के सामने उनको रिहर्स करो। मिरर के सामने रिहर्स करने से क्या होता है कि वो नेचुरली फ्लो में आ जाता है और फिर वो रटा रटा नहीं लगता है कि कहीं से लिख के लाया है, कहीं से लर्न करके आया है, ऐसा नहीं लगता, फिर वो नेचुरल आ जाता है। ऑल्सो मिरर के सामने बोलना इज अ वेरी गुड प्रैक्टिस। मैं ये नहीं कहूंगी इट इज इक्विवेलेंट टू प्रैक्टिसिंग मॉक्स, ऐसा नहीं है। मॉक इंटरव्यूज की बात अलग होती है जब कोई और बैठ के आपसे बात कर रहा है, बट इवन देन मिरर प्रैक्टिस और मिरर वर्क इज वेरी पावरफुल। It helps you become a better speaker and it helps you refine your answers also. तो इसी के साथ ही हम कंक्लूड करते हैं इस वीडियो को। आपके लिए हमने एक प्रिपरेशन बुकलेट बनाई है जो आपको इंटरव्यू में जरूर हेल्प करेगी। आप प्लीज उसको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड करिए। और बाकी हम तो हैं ही यहाँ पर, अगर आपको कुछ भी कभी डाउट हो, क्वेश्चन हो, आप कमेंट्स में डाल दो, आप हमारी टीम को कॉल कर लो। सो वी आर ऑलवेज हियर टू हेल्प यू। Thank you very much. Thank you for listening to me. I know it's a long video, so if you watched it till the end, then special gratitude to you from my side, and I wish you all the very best. God bless you.